उमर कौन है, किसके बारे में भौंक रहे हो? खुदा की कसम, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर के झोली फैला के कहा था, मालिक आखिरी पैगंबर मेरी नस्ल में पैदा फरमा, उसी जगह मेरे नबी ने खड़े होकर झोली फैला के कहा था, मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे, मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे। और फिर उमर को जानते हो, पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत पे पहरा दिया है उमर ने, पूरी जिंदगी। लोग बकवास करते हैं कि खातूने जन्नत का हक खाया। जब उमर मसनद खिलाफत पे बैठे तो हक बात छोड़िए साहिब, शेर में ताकत नहीं थी, बकरी की तरफ घूर के देख लेता। शेर में ताकत नहीं थी जो बकरी को देख लेता घूर के, और बकरियां भी इतरा के चलती थी शेरों के सामने। वो भी जानती थी जब तक उमर बैठा है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि हमारा कुछ बिगाड़ा जा सके। और खुदा की कसम, उमर वो है कि जो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, एक तो मोहल्ले का नहीं, एक तो कबीलों का नहीं, एक तो तंजीमों का सदर नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और तारीख में ये बात सुनहरे अल्फाज से लिखी है कि बैतुल माल से सबसे कम तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की है। कितनी दीन की खिदमत की, कितनी खिदमत की दीन की। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी भी पीर का कपड़ा चेक कर लो जाके, किसी मौलवी, किसी खतीब, किसी शायर का कपड़ा चेक कर लो, वो भाई लीलन से नीचे नहीं होगा। इस दौर में लीलन से नीचे नहीं होगा। बहुत महंगा है। उमर वो है जिसने एक जोड़े में जिंदगी गुजार दी, और एक दिन जब खुतबा देने के लिए आके बैठे, खुदा की कसम लोग कहते हक खाया। हुजूर के सहाबा मुंह की बात नहीं करते थे, मुंह की बात नहीं करते थे। नया कुर्ता पहन के आए हजरत उमर, और खुतबा देने के लिए जब बैठे ना, सामने से एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे उमर खुतबा बाद में देना, पहले ये बताओ नया कुर्ता कहां से आया है, नया कुर्ता कहां से आया। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे मैं इसका हिसाब कहां से दूं। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो गए, कहने लगे इसका जवाब मैं दूंगा। सहाबा ने कहा अब्दुल्ला तुम बैठो, बात तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप की है, हिसाब इन्हें देना। का जो पूछ रहे हो ये मेरे बाप नहीं बता पाएंगे। का फिर तुम बताओ। कहते हैं जब जुमे से पहला दिन था, मेरे बाप के पास एक ही कुर्ता था, मैंने अपने बाप को देखा, वो उसे धुल रहे थे इशा के बाद, उसे धुलते हुए देखा तो कहते हैं जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। कनात देखी, दीन की खिदमत देखी, कहा जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। मैंने कहा नया कुर्ता क्यों नहीं बना लेते हैं। आंख में आंसू आ गए, कहा बेटे मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं कुर्ता बना सकूं। ये कौन कह रहा है जिसको रब ने 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत अता की है, ये वो बोल रहा है कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है। मैंने कहा अब्बा जी अभी माले गनीमत में कपड़ा मिला था, उसका क्या किया। कहा बेटे वो कपड़ा छोटा है, तेरे बाप का कद बड़ा है, कुर्ता पूरा नहीं हो पाता। कहते मैं दौड़ा, जो हिस्सा मेरे हिस्से में कपड़ा आया था मैं वो कपड़ा भी लेकर के आया, और दोनों कपड़ों को जोड़कर मैंने अपने बाप का कुर्ता बनाया है। कहा सहाबा सुन लो, मेरे बाप ने ना किसी का हक मारा है, ना किसी से छीना है, ना बैतुल माल से लिया है। जो कपड़ा पहना है या तो ये मेरे बाप का हिस्सा था या उनके बेटे का हिस्सा। उनके बारे में लोग भोंकते, कहते हजरत उमर ने हक मारा। और शर्म कर जालिम, अपने आप को हुसैनी कहता है, बगैर शराब पी के हुसैन के नारे लगाए और कहता तू हुसैनी है। इसे हुसैनी नहीं कहते हैं। देख हुसैनी कौन है, तवज्जो है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे, सामने शहजादे थे, सामने शहजादे थे। मुस्कुरा के मेरे इमाम ने हसन ने कहा ओ मेरे बाप के नौकर के बेटे, मेरे हमारे नौकर के बेटे, बात सुन। जब इतनी बात कही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पैर रुक गए
और अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई आम नहीं है, बदरी सहाबी है, बद्र में मुस्तफा के साथ है। बड़ी साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की है। आप दौड़े दौड़े घर गए कि अब्बा क्या बात है बेटा? का गुजर रहा था, हसनैन करीमैन थे, उन्होंने मुझे कहा हमारे नौकर के बेटे, बात सुन। कहते हैं क्या कहा? कहा नौकर के बेटे। क्या कहा? नौकर के बेटे का जो उन्होंने कहा है लिखवा लाएगा उनसे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सोचा शायद तहकीक के लिए पूछ रहे। कहा ठीक है, का कागज लेके जा। दौड़े और जाके कहा लिखें जो आपने कहा कि लिख देंगे। मेरे इमाम ने कहा हम अली के बेटे, हम अली के बेटे, जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। कहा फिर लिखें। आपने लिख दिया कि तुम हमारे नौकर के बेटे हो। बेटा दौड़ के गया, अब्बा जी देखो लिख दिया उन्होंने। आपने तहरीर देखी, आंख में आंसू आ गए। आधी दुनिया का बादशाह है, चेहरे पे जलाल के आसार नहीं थे, आंख में आंसू थे। आपने होठों से लगाया, चूमने के बाद आंखों पे रखा। उसके बाद कहा शहजादे इस तहरीर को संभाल के रखना। कहा क्या करना है? कहा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे जनाजे के साथ मेरे कफन में मेरे सीने पे रख देना। कहा क्या करोगे अब्बा? कहा जब कब्र में जाऊंगा मुस्तफा से मुलाकात होगी, आका कहेंगे उमर बता तो सही क्या करके आया है। अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह, जब सागिरी हयात में आप थे तो आपकी नौकरी करता रहा, जब आ गए तो आपके नवासों की नौकरी करता रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। यार समझे जरा, उमर वो है जिसने नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के घर पे भी पहरा दिया। और खुदा की कसम खा के कहता हूं उमर को हल्के में ना लेना, नबी के उमर को हल्के में ना लेना। नबी के उमर की वो जात है, कभी कभी कुरान में रब ने उमर की जो हजरत उमर के अल्फाज होते थे, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय होती थी, उसी राय के मुताबिक भी रब ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई है। आप पढ़े तारीख उठा करके, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब आप पे ना इल्जाम लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, इल्जाम इतना खतरनाक था, मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था। नबी के सहाबा भी शशोपंज में थे, खुदा का एक करीम बेकरार थे, सहाबा से मशवरा ले रहे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर घर आए, घर आए और आके मुझसे कहने लगे आयशा अगर गुनाह हो गया है तो रब से तौबा कर लो, माफी मांग लो, वो माफ कर देगा। उम्मुल मोमिनीन कहती मेरी चीख निकल गई जब हुजूर ने इतना कहा। कहती फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने कहा हुजूर इजाजत दे तो अपने घर ना चली जाऊं। क्या कहती? मैंने कहा हुजूर अगर इजाजत दे तो अपने घर ना चली जाऊं। मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका का चेहरा देखते, आयशा सिद्दीका कहती मेरे महबूब इतना प्यार करते हैं मुझसे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजर से दूर नहीं होने देते थे, लेकिन आज ऐसी बेकरारी थी कि हुजूर फरमाते ठीक है अपने घर चली जाओ। कहती मैं अपने घर ये सोच के आई कि बाप से बातें करूंगी, वो हाले दिल पूछेंगे, मैं उनसे दर्द दिल बयान करूंगी, थोड़ा कम हल्का हो जाएगा। कहती लेकिन मैं अपने घर गई ना तो मेरे बाप ने चेहरा फेर लिया, मुझसे मेरे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं था। कहती मैं कोने में जाके बैठ गई और जब मेरा दिल डूबने लगा, कहती फिर मैंने अपना दर्द दिल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। मैंने कहा मालिक अब मेरा फैसला तू करेगा। कहती ये कह के मैं कोने में बैठ गई। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम क्या था। फरमाती हुजूर इतने बेकरार थे, इतने बेकरार थे, हुजूर सहाबा से पूछ रहे। हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई, अबू बकर यार तू बताना क्या करूं मैं, लोगों ने तेरी बेटी पर इस तरह का इल्जाम लगाया है,
मुझे क्या करना चाहिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मैं बाप हूं, वो बेटी है मेरी, अगर मैं आपसे कहता हूं उस पर भरोसा करो तो लोग कहेंगे बाप था बेटी की हिमायत कर गया, महबूब मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर हजरत अली से मुलाकात हुई, अली तू बताना क्या करना है? अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बेकरार क्यों हो रहे हैं? एक आयशा की बात है, आपके लिए किसकी कमी है? आप अभी इरादा करें, सैकड़ों निकाह आपके लिए तैयार है, आका बेकरार ना हो। सरकार को तसल्ली ना मिली, कहते मैं चंद कदम आगे बढ़ा, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा था, मैंने कहा उमर ठहर तो सही। हजरत उमर का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा, कहते उमर यार मालूम है मदीने में कैसी बातें हो रही हैं, लोग मेरी आयशा के बारे में क्या कह रहे हैं? जी या रसूल अल्लाह मालूम है। कहा यार बताना क्या किया जाए? आका फरमाते हैं मेरे उमर ने पलट के मुझसे 2 सवाल किए थे, कहा या रसूल अल्लाह आपसे 2 बातें पूछूं, क्या आप जवाब देंगे? मेरे नबी ने कहा हाँ पूछो। हजरत उमर ने पहला सवाल किया, आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे कहा था आका बताइए क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी? मेरे नबी ने कहा कि कभी नहीं बैठी। आका दूसरा सवाल यह है कभी आपके पसीने से बदबू आई? कहा कभी नहीं आई। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह याद होगा आपको जब आप एक राह से गुजर रहे थे, आपकी जूती से गंदगी लग गई थी, जिब्रील आ गए थे, कहा महबूब जूती पे पैर न रखें, अब निकाल दें क्योंकि आपके पैर से लगने वाली जूती पे गंदगी लग गई है। हजरत उमर कहते हैं आका बेकरार ना हो, जो खुदा तेरे बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता, पसीने में बदबू नहीं आने देता, जिसे तेरे पैर में लगने वाली जूती पर गंदगी का लगना गवारा नहीं है, वो तेरे बिस्तर पे गंदगी को आना कैसे गवारा कर सकता? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह, इतना हजरत उमर ने कहा वाह वाह वाह, मेरे आका पे कब कपी तारी हो गई। अल्लाह अकबर, जिब्रील कुरान लेके आ गए, जिब्रील कुरान लेके आ गए। हाय हाय हाय, महबूब परेशान ना हो, तेरी आयशा बेगुनाह है, तेरी आयशा पारसाक है। यही वजह थी, सुने सारे, यही वजह थी हुजूर के मजार में दफन होना कोई इत्तेफाक नहीं था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब हजरत उमर फारूक आजम का वक्त विसाल आया, आपने अपने बेटे को उम्मुल मोमिनीन के पास भेजा, फरमाने लगे जा उम्मुल मोमिनीन से जाके कहना है कि यार के 2 यार थे, एक यार खिदमत करके मजार में जा चुका, दूसरे यार के जाने की बारी है, इजाजत हो तो ये यार भी यार के पहलू में लेटना चाहता है। समझे तो बोले, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, का ये यार यार के पहलू में लेटना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, कहते हैं जब मैंने उम्मुल मोमिनीन से जाके बात कही ना, तो कहते हैं इतने आंसू बहे कि दुपट्टा भीगने लगा। फरमाने लगी अब्दुल्ला वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब सारे लोग मेरी जात को लेकर खामोश थे, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था। जाओ उमर से जाके कह दो वो जगह मैंने अपने उमर को उस एहसान के बदले में अता कर डाली है। अल्लाह, उनके बारे में लोग भोंकते, वही फरमाते, वही उमर क्या कहते हैं सुने, मुबारक हो रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। सुभान अल्लाह, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। हुसैनी बनाया है। फरमाते एक दिन मैं आया खातून जन्नत के घर, वाह वाह वाह, हुजूर बैठे हैं, चंद सहाबा बैठे, क्या बात, शहजादे बैठे, कहते मैं भी आके बैठ गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे आज के बाद हर चौखट से हुसैन का लंगर जारी हो जाए। आमीन आमीन। जो मैं बात करने लगा हूं, कहते जब मैं आया ना घर पे, हजरत उमर बयान फरमा रहे, जो बाग का इल्जाम लगाते उन तक ये बात पहुंचाओ। कहते हुजूर बैठे, चंद सहाबा थे, शहजादे बैठे, कहते जब हुजूर के पास में पहुंचा, मैंने देखा शहजादे रो रहे थे भूख की वजह से, भूख की वजह से, घर में खाने को कुछ नहीं था, वो रोए। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे? ये आप सब जानते हैं, शान ये है अगर वो कह दें तो जन्नत से जोड़े आते हैं।
बेशक। अगर वो दुआ कर दे तो जन्नती खाना खातून जन्नत के चूल्हे से मिलता है। मगर मेरे आका क्या कहते हैं, है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे? हजरत उमर फरमाते हैं, सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उठे, दौड़ करके गए, 2 रोटी लेकर के आए। कितनी कितनी? कौन? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 2 रोटी लेकर के आए, पनीर की सब्जी, भुना हुआ गोश्त, ये 2 चीजें और थी, लाके हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। आका करीम ने एक रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी रोटी हसन को खिलाई, आधी रोटी हुसैन को खिलाई। सुभान अल्लाह। जब वो रोटी खा चुके, हजरत उमर फरमाते हैं फिर महबूब के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे अब्दुर्रहमान की दुनिया आसान फरमा दे। ये हुजूर के हाथ उठे, मेरे अल्लाह अब्दुर्रहमान के लिए दुनिया आसान फरमा दे। तारीख गवाह है, अल्लाह ने इतनी दौलत अता की, इतनी दौलत अता की कि जब इंतकाल हुआ और विरासत का माल तकसीम होने लगा, सोने की इतनी ईंटें थी कि काटने वालों के हाथों में शाम तक ईंटें काटते काटते छाले पड़ गए थे। इतनी सोने की ईंटों के टुकड़े किए गए कि काटने वालों के हाथों में छाले। किसी ने कहा था, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये बताओ कि दौलत कितनी कहां से आ गई? आपने कहा और तो कुछ याद नहीं है, एक दिन मैंने नबी के नवासों को 2 रोटी दी थी, अल्लाह ने उनके सदक़े में मुझ पे दौलत के दरवाजे खोल डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सुभान हू अल्लाह। अकबर। ओ भाई, जो नबी के बेटों पे एहसान करता है, अल्लाह उस पे एहसान बाकी नहीं रखता है, बेशक फौरन बदला देता उठाकर। बेशक। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है महबूब के नवासों को, ये शान अता की है। अल्लाह तौफीक दे तो उनके नाम पे खर्च करो, उनके नाम पे खर्च करो, लुटाओ और जमाने को बताओ खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोले। ये पंखों के झगड़े ना करें भाई, जिधर मुंह हो जाए छोड़ दो उधर ही। खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा तेरा दाना है तेरा दाना। हम सुभान सुन्नियों का अल्लाह। अकीदा यह है, हम दुनिया में भी अली के घर का खाते हैं, आखिरत में भी अली के घर का खाएंगे इंशाअल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो एक दरख्त है जन्नत में जिसका नाम है तूबा। क्या नाम है? इधर वाले भी बोल सकते हैं, क्या नाम है? तूबा नामी दरख्त है। फरमाया मुहद्दिसीन ने कि यह दरख्त इतना बड़ा है जन्नत में कि जन्नत में कोई महल, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी टहनियां नहीं पहुंचती होंगी। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी खुशबू नहीं जाती होगी। कोई आंगन ऐसा नहीं होगा जिसमें इसका फल नहीं पहुंचेगा। अब सोचो, अगर दरख्त इतना बड़ा है तो फिर वो खड़ा कहां होगा? फरमाया गया जिसकी टहनियां जन्नत की एक एक घर के अंदर हैं, फरमाया उसकी जड़ खातून जन्नत के आंगन में लगी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी के आंगन में जड़ होगी और उस जन्नत के हर महल के अंदर खातून जन्नत के घर का सदका जा रहा होगा। वो किसी ने कहा था, ये जिसने भी कहा बड़ा अच्छा कहा, बड़ी प्यारी बात कही कि ये जक्की फातिमा की चल रही है, समाना जितना लंगर खा रहा है। बरेली वाले ने बात ही खत्म कर दी और ऐलान किया था, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। अली 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 अली। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। एक छछूंदरों की टीम है, तो कह रही है हम मौलाई हैं, अंदर से मवाली हैं। भाई ये सारे लोग बैठाने की कोशिश करेंगे तो बताओ सुनेगा कौन? सारे देखो पीछे वाले हाथ ऐसे कर रहे हैं आपको, यानी कि आप बैठ जाइए। अपने भाइयों के लिए आसानियां फरमा दें।
जो मोमिन होता है वो अपने मोमिन भाई के लिए आसानी पैदा करता है। लफ्ज मवाली से तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? मौलाई। और भाई हुई भी तो हम पे क्या फर्क पड़ता है? वाह, मेरा तो हमेशा ये कहना रहता, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, क्या कहने, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं। क्या कहने। हाँ, वो टीम निकली है, हम मौलाई हैं। बेशक। मैंने कहा मौलाई, असल अली वाले तो हम हैं। जो ये कहते हैं मौलाई हम हैं, उनका मौला कितना कमजोर है कि बाघ छिन गया बोला ही नहीं, उसकी बीवी को तकलीफ पहुंची बोला ही नहीं, हक मारा गया बोला ही नहीं। वो तुम्हारा कोई और मौला होगा, हमारा वो मौला है जो बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ देता है। बेशक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हक है, हक है, सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह अकबर। या अली, या अली। इतना कमजोर मौला तेरा। हम तो ये कहते हैं कि जिसकी तलवार काटने में बराबर नापती हो, उसके सामने कोई किसी का हक मार ले, ऐसा हो सकता है? बोलो, हो सकता है? हो सकता है। नमाज नहीं देखी आपने? मुसल्ले पे अबू बकर हैं, मुक्तदियों में अली है। हैरत की बात यह है, ताज्जुब करेंगे आप, मुसल्ले पे हजरत अबू बकर है, मुक्तदियों में हजरत अली है, लेकिन बड़ी बात यह है जो मुसल्ले पे बैठा है ना, वो कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वाह 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 वाह। आगे वाला पीछे वालों पे दुरूद भेज रहा है। ये रिश्ते कहां से लाओगे? बकवास करते हो कि दुश्मनी थी। खुदा की कसम, अगर अली ने अबू बकर को तस्लीम न किया होता तो कोई तस्लीम ना करता, कोई तस्लीम नहीं करता। बेशक। झूठ बोलते हैं आप। इनके रिश्ते जानते हो? ये जो दामाद बने मेरे नबी के घर के, मशवरा हजरत उमर का था। जो जहेज खातून जन्नत को आया, उसमें दौलत अबू बकर सिद्दीक की थी। जो निकाह में खर्च आया वो उस्मान गनी का था। ये तो आपस में इतने प्यारे हैं, हो तुझे गैरत नहीं आती? न तू शकल का, न रूप का, न शजरे का पता, न नसब का, तू आके कहता उनमें दुश्मनी थी। गैरत नहीं आती है? गैरत नहीं आती है? अबू बकर कहते हैं अली मुबारक हो, मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत के टिकट मेरा अली बांटेगा। क्या बात है। खबर कौन दे रहा है? हजरत अबू बकर। क्या बात। अली मुबारक हो का जन्नत के टिकट तुम बांटोगे, नबी ने कहा है। तो अली मुस्कुरा के कहते पूरी बात क्यों नहीं बताते? ये भी तो कहा है टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अबू बकर का प्यार हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबको नहीं मिल रहा है टिकट, उसे मिलेगा जिसके सीने में अबू बकर और उमर का प्यार होगा। वाह वाह वाह। तुझे मिलेगा कि नहीं अब टिकट? तुझे किधर जाना? खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रगे ना उधर के रगे। क्या बात। शर्म नहीं आती है? अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा साजिदा कारिया आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा। ये शान तारीख आप पढ़े, खुदा की कसम। अगर इनके माँ बाप की बात करें, मैंने कहा तो हम लोग अली वाले, हम लोग अली वाले, अली वाले हैं, हम लोग अली वाले। जोर से बोले, हम लोग अली वाले।
और असल अली वाले बरेलवी हैं, बेशक ढोलक वाले नहीं, पिपैये वाले नहीं, घुंघरू वाला नहीं, असल अली वाला बरेली वाला है। बेशक सच्ची बात ये है, असल अली वाला बरेली वाला है। मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। दरवाजा। जब ये ऐलान गूंजा ना दुनिया में तो यहूदियों के पेट में उड़द भात पका। ये कैसे हो सकता है? चलो मिल के चलें, अली से मिले। एक नहीं 12 यहूदी आए। कितने बोले जरा आप? या तो आप ये कहें कि हमारी तरफ देखो ही मत, उधर देख के बोलो। कितने? 12 यहूदी आए। इधर से शान देखें, एक तरफ वो है जो मसनत का वारिस है, क्या कहने, दूसरी तरफ वो है जो जन्नत का वारिस है, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का वारिस है। सुभान अल्लाह। यानी एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, बीच में मेरे मौला अली है। सामने से 12 यहूदी आ गए। कहा रुको 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 रुको, क्या क्या बात है? कहा हमें अली से मिलना है। 12 यहूदी बोले हमें अली से मिलना है। फरमाने लगे हजरत अली के मैं अली हूं। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है? फरमाने लगे कोई और की क्या बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। वाह वाह वाह। का बात बताओ, बात क्या है? का नबी ने कहा आपके के अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। क्या ये सही है? आपने फरमाया तुमने सच सुना है। कची हमें इख्तलाफ है इस बात से, जी हम आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं। याद रखिएगा, मुखालफत और होती है, जी इख्तलाफ और होता है। जी मुखालफत ये होती है कि मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है किसी भी कीमत पे, जी। और इख्तलाफ ये होता है कि जी आपकी तरफ से मेरे दिमाग में ये खलिश है, ये वसवसा है, ये वहम है, इसे आप साफ कर दें तो मैं आपके साथ हो जाऊं। बेशक ये बेशक। इख्तलाफ होता है। जी मुखालफत और होती है और इख्तलाफ बोले। उन्होंने क्या कहा कि हमें इख्तलाफ है, मुखालफत नहीं। कहा क्या? कहा हम नहीं मानते कि आपके पास इतना इल्म है। तो आपने फरमाया पूछो क्या पूछना है। कहने लगे अली हमारे 12 सवाल हैं, जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे हो गए, और नहीं दिया तो फिर तुम्हें हमारा होना पड़ेगा। फरमाने लगे शर्त ना लगा, बात बता, सवाल कर, मैं अली हूं, सवाल कर, मैं अली हूं। 12 के 12 कहते पहले सुनो हम हैं कौन? कहा कोई भी हो। एक कहने लगा मैं ईरान से पढ़ के आया हूं, दूसरे ने कहा मैं तौरात का हाफिज हूं, किसी ने कहा मुझे इंजील का पूरा इल्म है, कोई बोला मैं ज़बूर का पूरा इल्म रखता हूं सीने में, किसी ने कहा मैंने 12 मुल्कों में जाके इल्म सीखा है। अब सुनो 12 सवाल है हमारे। फरमाने लगे परेशान ना हो, सवाल कर, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं, अगर तू ईरान से पढ़ के आया, मैं हुजूर की दरसगाह से पढ़ के आया हूं, मैंने हुजूर की चौखट पर बैठ के दीन सीखा है। क्या कहें? पूछ क्या पूछना है? उनमें से एक आगे बढ़ के कहता अली बताओ वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा ही कोई नहीं। समझ गए? हजरत अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अब जिसे मोहब्बत होगी वही बोलेगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, बात लंबी हो रही है। वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। इन्हें चचा को देख रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ये बुजुर्ग लोग, ये सारे बड़े लोग जलसा कराते हैं। इतनी बड़ी कमेटी, इतनी उम्र दराज कमेटी मैंने बहुत जमाने के बाद देखी है। अक्सर नौजवान ही जलसे कराते हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। और चचा तो ये कह रहे थे जब तक जिंदा रहूंगा ये जिक्र हुसैन की महफिल होती रहे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। मैं सोच रहा था जी, मैं सोच रहा था इन्होंने बहुत छोटा वक्त बताया जी कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये महफिल होगी। हाँ मैंने कहा इन्हें तो ये कहना चाहिए था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न, हाँ हाँ, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गीत गाते गाते जाएंगे। जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह है वाह। ना जी? इनकी मेहनत देखें। और आप जरा सुने, काली वो बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा
कोई नहीं, जोर से दूसरा, कोई नहीं, ये सवाल याद करो और इंशाल्लाह जवाब भी याद कर लेंगे। इंशाल्लाह। करेंगे करेंगे। हाँ, बहुत सही हो। कई बार कलमा सुन लेना अपनी कौम से खड़ा करके तो 3 बार कलमे में अटकता, फिर भी शक की बुनियाद पे कहे ला इलाहा, सही है ना, फिर कहे इल्लल्लाह, ये भी सही है ना। 3 बार झटके ले लेके कलमा सुनाते। तो सुने, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन आमीन। जरा कह दें या अली, या अली। आहिस्ता से कहो, कहीं पुलिस पकड़ के ना ले। नारा हैदरी। उम्र जानते हैं असद भाई की कितनी है? हमारे बाप दादा की उम्र के, मगर आवाज अब भी हम पे भारी है। मगर याद रखिएगा, उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा वो होता है जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। हाँ, जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। तैयार है ना? तैयार है ना? वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। उसने कहा वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते वो दिन और रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली फरमाते हैं कि हुजूर के नूर से सबसे पहले जो 3 चीजें बनी, लोह कलम कुर्सी, ये 3 चीजें हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। का वो 4 बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली कहते हैं वो जोहर, असल, मगरिब, इशा, फजर, ये फर्ज नमाजें हैं 5 जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 6 दिन हैं जिनमें रब ने जमीन और आसमानों को बनाया है। उनमें से कहा अब वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 7 आसमान है, 7 जमीनें हैं और काबे के तालाब भी 7 है। एक ने कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जो रब के अर्श के पायों को पकड़े हुए हैं। एक ने कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां नहीं है। एक ने कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते हैं सुने, अगर कोई हज करने आए, कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे वहां रखे, तिल्क अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां नहीं है। एक ने कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां नहीं है। कहते वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं साल के महीने भी 12 है और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख भी 12। हाय हाय, वाह 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 वाह। खड़े होके लगाओ एक बार याद। रसूलुल्लाह या गौस जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नत, हर सहाबी ये नबी, बुलंद आवाज से हर सहाबी ये नबी। सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे भाई। तवज्जो है सारे लोगों को? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जब 12 सवालों के जवाब हो गए, अली फिर नमाज पढ़ने चले। उन्होंने कहा ठहरे ना, वो 12 के बारे आगे बोले पूरी कई साल की मेहनत खराब हो गई। अब एक सवाल ऐसा लाओ जो जवाब देने में या तो टाइम निकल जाए और या फिर ये नमाज की फिक्र करके जवाब ही छोड़ जाए। दोनों सूरतों में जीत हमारी होगी। उन्होंने कहा बात एक जवाब और दे जाए। फरमाने लगे क्या? कहने लगे अली वो बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। सोचा था उंगलियों पे गिनाएंगे अली, कबूतर, चील, मुर्गा, मोर, लेकिन अली भी अली है। क्या बात है। बात ही खत्म कर दी। कहने लगे जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर को होते हैं बच्चे देते हैं। इतना कह के जब आप कहते हैं आपके सवाल पूरे हुए, अगर इजाजत हो तो अली भी एक सवाल कर ले। जैसे इतना कहा कि 12 के 12 कदमों पे काली अब सवाल न कर, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा जिसका शागिर्द इतना इल्म वाला है वो उस्ताद खुद कितने इल्म वाला हो। वाह 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 वाह।
वाह 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 माशाअल्लाह। जब शागिर्द इतने इल्म वाला है तो फिर उस्ताद कितने इल्म वाला होगा। यही अली है, क्या बात है, वाह वाह यही अली है। बात लंबी पड़ेगी। इन्हीं अली के शहजादे हैं हसनैन करीमैन, और रब ने वो शान बख्शी दोनों शहजादों को कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की शबीह थे, और सीने से लेके पैर तक मेरा हुसैन हुजूर की शबीह था। जब दोनों मिलते थे तो तस्वीर पैगंबर बनती थी, जब दोनों इकट्ठे होते थे तो फिर हुजूर की तस्वीर नजर आती थी। क्या बात है, वाह दोनों जब इकट्ठे होते, यहां तक कि अगर सहाबा का जी चाहता कि तस्वीर पैगंबर को देखें तो दोनों को इकट्ठा करके देखा करते थे। ये शान दोनों शहजादों की, और खुदा की कसम आप गौर करें, गौर कीजिएगा, कई जंगें शहजादों ने लड़ी हैं दीन के लिए, कई जंगें शहजादों ने लड़ी। कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पे, रब ने हमें हसनैन से प्यार करने वाला बनाया, आम बात नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कोई मुझसे प्यार करना चाहता है ना तो मेरे शहजादों से प्यार करे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इनसे प्यार करेगा गोया वो मुझसे प्यार कर रहा है, मुझसे प्यार कर रहा है। एक सहाबी फरमाते हैं एक दिन मैं हुजूर के घर गया ना तो हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे। समझे हसन हुसैन कौन है? घुटनों के बल से, वो क्या जाने जो ढोलक बचा के अली अली करते, उन्हें क्या पता शहजादे कौन है। हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे। वो कहते हैं हसन हुसैन हुजूर की कमर पे बैठे हुए, और हुजूर कहते हैं बच्चों तुम्हारा ऊंट कितना शानदार है, नेमल जमल, शहजादो तुम्हारा ऊंट कितना प्यारा है। कहते हैं फिर हुजूर खुद ही कहते हैं अगर ऊंट इतना प्यारा है तो ये तो देखो मेरे सवार कितने प्यारे हैं, मेरे सवार कितने प्यारे हैं। वो कितना प्यार शहजादों से करते हैं। हुजूर सजदे में, शहजादे पीठ पे आए, कुछ सहाबा आ गए मिलने के लिए। हुजूर को सजदे में शहजादे को पीठ पे देखा, हाथ पकड़ के उतार के नीचे बैठा दिया। मेरे नबी ने सलाम फेरा। कहते हैं कौन था जिसने शहजादे को मेरी कमर से उतारा? कौन था? हुजूर आप नमाज पढ़ रहे थे, हमने सोचा ये कहीं खलल पैदा ना हो जाए। मेरे आका को जलाल आया, फरमाया मेरे शहजादों को कभी मेरे ऊपर से, मेरी पीठ से, मुझसे जुदा करने की कोशिश ना करना, चाहे वो हालत नमाज हो या कोई भी हालत हो। का सहाबा तुम नहीं जानते हो ये वो हैं जिन दोनों पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। कितना प्यार मेरा नबी करता है इन शहजादों से। क्या बात, वाह वाह। वो भाई मुकद्दर को जगाना चाहते हो तो फिर किस्मत को चमकाने के लिए करबला वालों का पैगाम याद रखो। आज दुख भी होता, भंग नशे में दूध टुन्ने नाली में पड़ा रहता रात भर जी, और सुबह को मुंह धो के चाय पी के फिर ढोलक लटका के फिर कह रहे अली 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 अली। बेगैरत कहीं के यजीद कलमा नहीं पढ़ता था, बोले डर क्यों रहे? पढ़ता था कि नहीं जी? क्या ढोलक वाले भी बैठे यहाँ पे? बैठे हो तो बजाना छोड़ देना आज के बाद जी। हाँ, कलमा नहीं पढ़ता था? पढ़ता था ना, गोश्त भी खाता था। ये इसलिए बोल दिया मैंने ताकि आप समझ जाए कि गोश्त वाले को हम लोग समझते हैं ना मुसलमान खाते। कलमा भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था। फिर जंग किस बात की थी? जंग शरीयत की हदों को तोड़ने की तो थी जी। जिन्हें शरीयत ने हराम किया उसे वो हलाल कर रहा था। झगड़ा तो इसी बात का था। उसके यहां शराब पीना ऐब नहीं था। वो लोंडियों को नचाने वाला, वो तमाशों में खड़ा होने वाला, वो बेगैरती के नंगे नाच नाचने वाला, जब वो बैठा कुर्सी पे तो उसने कहा मुझे हुसैन की बेअत चाहिए। मेरे हुसैन ने क्या कहा?
बैत में तुम्हें हाथ नहीं दिया जाएगा, हाय हाय हाथ नहीं दिया जाएगा। कहा क्यों? कहा तुम नहीं जानते हो, इस हाथ ने पैगंबर इस्लाम की उंगली पकड़ के चलना क्या सीखा। बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हाथ नहीं जाने वाला। मजबूर किया गया कि नहीं? बोले जी कह रहा हम इसलिए बजा रहे क्योंकि हमारे अब्बा ने बजाया था। जी तो तुम्हारे अब्बा तो पहले पीपल को पूजते थे, तुम भी वहीं जाओ। हक है, हक है। गलत नहीं कह रहा हूं। कई आज भी ऐसे मुस्लिम गांव गए जहां पे आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं त्योहार के मौके पे। मैं खुद झारखंड में एक गांव के अंदर ऐसी जगह गया बंगाल में कि जहां होली दिवाली पे लोग आज भी पूरी कचौड़ी करके बांटते हैं। तो भाई जैसे जैसे दीन और समझ बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बुराइयों से दूर हो रहे हैं। तुम्हारे लिए आज भी सूरज नहीं निकला? जी आज भी नहीं निकला सूरज। जो जितना बड़ा भांगी नशेरी शराबी है वो इतना पक्का माली का मलंग कहला रहा है। शर्म नहीं आती? अली वाला वो होता है जो कुरान वाला भी होता है, नमाज वाला भी होता है। सीधी सी बात है, वही अली वाला है जो कुरान वाला भी है और नमाज वाला भी। आज कौन सी शब है? कौन सी शब है? जोर से और जोर से। 10वीं शब है। अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानना। अभी बरेली शहर से निकल के आया जी। बेटियां सारी रोड पे निकल आई जी। मुहर्रम के नाम पे बेगैरती का तमाशा। अगर तुम्हें नंगा नाच नाचना की है तो नकाब उतारो, इसलिए कि नकाब तुम्हारे बाप की देन नहीं, ये ज़हरा पाक की देन है। बेशक बेशक। इसे पहन के बेगैरती ना कर, इसे पहन के मेलों में ना जा, इसलिए कि नकाब बेगैरतों के लिए नहीं, नकाब तो गैरत वालियों के लिए बनाया है। वाह 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 वाह। शर्म नहीं आ रही? बहुत अच्छा। सड़कें भरी चल रही हैं, 10-10 औरतों की टोलियां। क्या बात है? आज आशरे की रात है। हाँ, क्या देखने जा रही हो? कोई इमाम बाड़े पे जा रही है, कोई परमल लेके जा रही है, कोई खील लेके जा रही है, कोई चढ़ावे चढ़ा रही हो। गैरत आनी चाहिए। रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। मुस्तफा ने तुम्हें एक रब की राह दिखाई थी। तुम कहां कहां जाके झुक रहे हो, तुम ताजियों के आगे चढ़ावे चढ़ा रहे हो, कलावे बांध रहे हो। गैरत नहीं आती है जिस तुम लगन के साथ इन परमलों के ढेरों पे जाकर के ताजियों के आगे खड़े होकर के हाथ फैला के मांगते हो। अगर उस दर्द के साथ मस्जिद में जाओ, मुसल्ले बिछा के मांगो, खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएगा, कुरान की तरफ से करम पहले हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लूटली बेगैरतों ने इस्लाम की। अल्लाह अकबर। इतना लावारिस समझ रखा है तुमने इस्लाम को। अल्लाह अकबर। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करोगे। जहां चैलेंज है मेरा, तेरी बेटी तेरी बहन कितना भी बड़ा चैलेंज करे हुसैनी होने का, उससे कहना सैयदा जैनब के पर्दे की एक झलक दिखा, एक झलक दिखा। कौन जैनब? ये वो है जिसने घुट्टी आमीना के लाल से ली है, जिसने परवरिश मौला अली की गोद में पाई है, जिसको रब ने हसन हुसैन जैसे भाई अता किए थे। क्या बात, सुभान अल्लाह। जिसकी मां खातून जन्नत। वाह वाह वाह। और खातून जन्नत भी वो खातून जिसकी पूरी जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं हुई। बेशक बेशक। दुनिया में एक औरत ऐसी दिखा दो लाके जिसकी गोद में रब औलाद अता फरमाए और उसकी नमाज न छूटती हो पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि जो लवाकिकात तवारीसात औरतों को लागिक होते हैं, वो रोजे अव्वल से आज तक हर औरत की मजबूरी है। लेकिन कुर्बान जाओ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पे। तहज्जुद के वक्त हसन तशरीफ लाते हैं, फजर में मेरे नबी की शहजादी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ती है। सुभान। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नापाकी नहीं लगती? मेरे नबी ने फरमाया नहीं। कहा कि आपकी बेटी इंसान नहीं है? फरमाया सहाबा, मेरी बेटी को समझना चाहते हो तो समझो,
मेरी बेटी इंसानी शक्ल में जन्नत की हूर मेरे घर में आई है। आहा, हूर है मेरी बेटी, इसलिए मेरी बेटी को कोई नापाकी नहीं छू सकती। उसकी बेटी है सैयदा ज़ैनब। तेरी मेरी बेटी का क्या लेवल है, क्या स्टेटस है इसका? कोई दुकानदार की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई वकील की बेटी है, कोई जज की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है कोई आज के दौर में अली की बेटी? नजर आती है कहीं सैयदा ज़ैनब की तस्वीर? नहीं ना। जाओ जाके बहन बेटियों से बताओ कि जब आखिरी वक्त सैयदा ज़ैनब का आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा था, अली की बेटी तबीयत ज्यादा खराब है, चलें डॉक्टर से दवा ले लें, तबीब को हाथ दिखा दें। खातून जन्नत की शहजादी ने कहा था, अब्दुल्ला मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं, मैं मर सकती हूं, पर्दा नहीं छोड़ूंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं, ज़ैनब जानती को नाना की शरीयत में यह गुंजाइश है, शरीयत यह है कि औरत बीमार हो तो तबीब को हाथ दिखा सकती है। कहा, अब्दुल्ला तुम्हें शरीयत याद है, अजीमत याद नहीं है? आहा, आहा, अजीमत याद नहीं है? कहा, किस अजीमत की बात करती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अब्दुल्ला तू क्या जाने, जब मेरे सामने अकबर की लाश पड़ी थी, असगर पड़े थे और न मोहम्मद शहीद हो गए थे और मेरा भाई हुसैन करबला के मैदान जा रहा था, उसने मुझसे कहा था, ज़ैनब कुछ भी हो जाए पर्दा नहीं छोड़ना है, नबी की शरीयत को हाथ से नहीं जाने देना है। कहा, मैंने कहा था भैया अगर सब्र ना हो सका, का याद रखना तुम फातिमा ज़हरा की बेटी हो। कहा, अब्दुल्ला तुम तो तबीब की बात कर रहे हो, मेरे सामने मेरे हुसैन की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे, हमने पर्दा नहीं छोड़ा था। और सुनो तो सही, जिसने सगे भाई के जनाजे के लिए पर्दा नहीं छोड़ा, वो ज़ैनब अपनी दवा के लिए पर्दा कैसे छोड़ सकती है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जवाब देगी तेरी बेटी करबला के इस मैदान के मंजर के बारे में? इसीलिए मुहर्रम आया था ताकि तू बदमाशी करती फिरे, इसीलिए मुहर्रम आया था कि ताकि ये बिगड़े हुए नौजवान लफंगे आवारगी करते रहे। आज की रात जब आई, मेरे इमाम ने कहा था इनसे कहो हमें कल सुबह तक की मोहलत दें। यजीदियों ने सोचा था शायद तलवारें तेज करेंगे, निशाने पक्के करेंगे, क्योंकि तैयारी से तो आई नहीं थी जंग के। उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है, लेकिन कुर्बान जाओ अली के घर वालों पर। मेरे हुसैन ने सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद फरमाया जिसका जी चाहे वो घर चला जाए। तुम में से किसी की बच्चियां जवान है, कोई बीमार छोड़ के आया है, जाओ अपनी बच्चियों की जिम्मेदारियां पूरी करो, जाके बीमारों का इलाज करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं चले जाओ। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो चराग जलाया गया, बुझाया गया, फिर जला, एक बंदा भी कम नहीं हुआ, एक बंदा भी कम नहीं हुआ। कहा गए क्यों नहीं? कहा हुसैन तुझे छोड़ के कैसे जाएं? अगर कयामत में नबी ने पूछ लिया मेरा हुसैन प्यासा था, दुश्मनों के बीच में था, तुम्हें अपनी औलाद इतनी प्यारी थी कि मेरी औलाद को छोड़ के आ गए थे, हम क्या जवाब देंगे? फरमाने लगे मैं करीम इब्ने करीम हूं, वादा करता हूं मैं तुम में से किसी को भी दोज़ख में नहीं जाने दूंगा, हाथ पकड़ के खुद जन्नत तक मैं लेके जाऊंगा, जाओ चले जाओ। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर खड़े हो गए, 72 साल उम्र है, दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी है, लाठी का सहारा लिया। हुसैन इसलिए भेज रहे हो कि हम बूढ़े हो गए? कोई देखेगा तो कहेगा हुसैन की जमात में बूढ़े बूढ़े गए। अपनी तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रखी, का वापस ही भेजना है तो वापस जाने का नाम न ले, तलवार उठा हमारे सर कलम कर दे। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। कहा हबीब क्यों? का तुझे छोड़ के जाने से तेरे कदमों पे मरना गवारा करते हैं, लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं। फिर मेरे इमाम ने क्या कहा? बोले ठीक है नहीं जाना तो जाओ, आज आखिरी रात है, आज दिल भर के सजदे कर लो,
ये सब तेरी मैयत के बाद खाने में लग जाएंगे। किसके लिए खुदा को नाराज कर रहा है? ये जो तुझे मिट्टी डालने की देर नहीं हुई, ये आके तेरी मैयत की रोटी पे कुत्तों की तरह टूट पड़ेंगे। इनके लिए तू रब को नाराज कर रहा है। अगर तुझे याद ना हो तो बता दूं, जो तेरे साथ गले से गला मिला के चलते हैं, तेरे मुंह से मुंह मिला के बात करते हैं, जिस दिन मौत धक्का देगी तेरे कपड़ों को छूने से डरेंगे, तुझे हाथ लगाने नहीं आएंगे। मौत जब तुझे जमीन पर लेटा देगी, तेरे कपड़े उतारने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा, फिर तुझे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। तेरे यार जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगेगा, तुझे कब्र में उतारने नहीं उतरते हैं। एक उस कोने पे खड़ा है, दूसरा उस कोने पे खड़ा है, कोई अजनबी उतरेगा, तुझे कब्र में उतारा जाएगा। ओ यार, किसने तुझसे हाथ मिला के जीने की कसमें खाई थी, आज तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है। इनके लिए तूने रब को नाराज किया है। जब तख्ते लगाने की बारी आती है, सबसे पहले तख्ते उठा के यार देते हैं, लो इस साइज का तख्ता इधर लगा दो, फिर मिट्टी डाली जाती है, एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया जाएगा, रत्ती पर सुराख नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे बता तो सही, कमरे की लाइट भाग जाती है तो होश उड़ जाया करते हैं, अकेले घर में बंदा नहीं रहता है, जबकि उसके अंदर हजार आराइश के सामान है। कब्र के अंदर तो करवट लेने भर की जगह नहीं है, कोई यारो मददगार नहीं है, उजाले की कोई उम्मीद नहीं होगी। मुझे बता तो सही, जब आखिरी तख्ता लगता होगा, मरने वाले पर क्या गुजरती होगी, जब मिट्टी डाली जाती होगी, अंधेरे देख के क्या कहता होगा, अल्लाह अकबर। अब मुझे बता तो सही, जिनके लिए तूने रब को नाराज किया, ये तो मिट्टी डाल के लौट जाएंगे। फरमाया गया कब्र का अंधेरा इतना सख्त होगा कि सीधे हाथ को उल्टा हाथ नजर नहीं आएगा। यहाँ तक के मरने वाले को अपने कफन की सफेदी पर नजर डालेगा तो सफेदी दिखाई नहीं देगी। इस अंधेरी में क्या उम्मीद करते हो? हर कोई कहेगा मौलवी मेरी कब्र में उजाला हो जाता, कब्र में रोशनी हो जाती, तो बता तेरा यार लालटेन लेके आएगा या डीजे बजाने वाले तेरी कब्र में बल्ब लगाएंगे? कोई नहीं आएगा। अगर तेरी कब्र में कोई आएगा तो वो कोई और नहीं होगा, वो जहरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, वो वही आएगा जिनके नाम के जलसे कर रहे हो, जिनके नाम की महफिल सजा रहे हो। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर माने। नौजवानों और बच्चों से खास कर गुजारिश करूंगा, मेरी बातों को ये समझ के नजरअंदाज न करें कि कल मोबाइल में सुन लेंगे, शायद आपको सुनने ना मिले ये, लेकिन इन बातों को दिल दिमाग में महफूज करके लेके जाएं। इमाम अहमद रजा का इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, खुदा की कसम अगर कोई मरते को खाना देकर के जिंदगी दे दे, उतना बड़ा एहसान नहीं होता जितना गुमराह होते हुए शख्स का हाथ पकड़ के इश्क की दौलत अदा करने वाला। क्या बात है, सुभान बड़ी बात होती है। ये मोहल्ला खामोश क्यों है भाई? बहुत देर से खामोश चल रहा है। ए बेटे, इसे बंद कर, जेब में रखो, मुझे सुनो। इनसे भी भाई गुजारिश है कि थोड़ा सा ना सामीन की और कारीन या खुतबा नुकबा शुअरा के बीच की दीवार ना बना करे। अल्लाह तौफीक दे तो पुल बन जाया करो, दीवार ना बना कर। पुल बन जाया करो, दीवार ना बना कर। ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। सुन्नी, सारे बोले सुन्नी। मैंने कहा था साउंड की आवाज भले कम हो लेकिन आपकी तेज होनी चाहिए। अब ऑपरेटर साहब की तबीयत खुश है शायद, इसलिए थोड़ी आवाज तेज हो गई है। अब आप बोले रब ने हमें सुन्नी, अभी आवाज उतनी नहीं निकल रही जितना खाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया है। मैं एक मोटी सी बात कह दूं, जाओ जाके तहकीक करो, पूरी दुनिया के अंदर हुजूर की विलादत का जश्न ऐसा नहीं मनाया मनाया जाता जैसा कि हिंद, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मनाया जाता है। वजह क्या है कि इस सरजमीन पे इमाम अहमद रजा की कायदाना शख्सियत हमारे साथ रखी है। क्या बात है, ख्याल रखिएगा, हमारे नजरिए की हिफाजत यहाँ पर इमाम अहमद रजा ने की है। पूरी दुनिया में जलसे इस शान से नहीं होते जितने इन मुल्कों में होते हैं जिनका मैंने नाम लिया। क्यों? क्योंकि जमीन पे बरेली में इमाम अहमद रजा ने जन्म लिया और उन्होंने ये नजरिया हमें दिया, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। क्यों? देखो
जब बेटे की पैदाइश पे 2 रकात शुक्राने के अदा किया करो, जब मकान बनने पर रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया करो, जब आपके अकाउंट में 2-4 लाख इकट्ठे हो जाएं, जब उसकी खुशी मनाया करो ना, कभी बरेली वाले की याद आ जाया करे ना, तो 2 सजदे इसलिए भी शुक्रिया के अदा कर लिया करो, मालिक तेरा एहसान है, तूने बरेली का अहमद रजा हमें अता किया है। अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये एहसान है तेरा, तूने बरेली का अहमद रजा हमें अता किया है। वरना हम चैलेंज करते हैं, लोग आते हैं नए नए लिबास में, नए नए लिबास में, बातें कितनी अच्छी करते हैं, देखो तो ये मुंह और मसूर की दाल, कहते हैं हम अहले बैत वाले हैं, हम अहले बैत वाले हैं। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, अहले बैत के हवाले से जैसा बरेली के इमाम ने लिख दिया है, तुम्हारा बाप दादा नहीं लिख सकता है। क्या बात है, बाप दादा नहीं लिख सकता है। और कितनी बड़ी बात मेरे बरेली के इमाम ने कही है, कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब आप भी बोलने चाहिए, बोलना चाहिए आपको भी, जरा बोले सुभान अल्लाह। बहुत देर से बदनाम होके ये नहीं बोल रहे हैं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, क्या नाम ना हुआ। बस खामोश। वैसे भी मुझे नारों का शौक नहीं है, मैं जितनी बात करूं उतनी सुन लो, मेरा वक्त बहुत कम है, मुझे अपने कम वक्त में जरूरी बातें करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। क्या फरमाते हैं बरेली के इमाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और जब सैयदों के हवाले से बात की, सैयदों के हवाले से बात की, खाली कपड़े पहन लेने से सैयदों से प्यार करने वाले नहीं हो जाते, काले पीले घुंघरू बांध लेने से नहीं हो जाते। उन्होंने बात कही और पते की बात कही, उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। कोई इतना गिर के तो देखे ना, कोई इतना गिर के तो देखे। रोटी ना मिले तो साहब जब सैयदों पे जूते रख के चले जाते हैं, और जब रोटियां घी की मिलती हैं तो जी भर के तारीफ करते हो। मेरे इमाम कंधे पे बैठा सैयद के, पालकी में बैठ के लाइलवी की बुनियाद पर, लेकिन खुशबू आ गई, खुशबू आ गई। एक बात बताइए, सब जानते हैं ना, पालकी को रोका, उतरे, पूछा तुम में से आले रसूल कौन? पूछा आपको कैसे पता? कहने लगे मुझे खुशबू आ रही है, तुम में से कोई मेरे नबी का बेटा है। क्लियर हो गई नहीं इतनी बात? अब तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो अंगूठे का दौर खत्म हो गया। अगर इस अंगूठे की बात करें तो ये फिर से पलट के आया है, और यही रहना है, क्योंकि तुम जितने चाहो निशान बना लो, मिट जाएंगे। जो निशान मेरे रब ने बनाया है वो नहीं मिट सकता है। जो निशान मेरे रब ने बना दिया है वो नहीं मिट सकता है। कितनी लकीरें खींचना जान लो, वो सारी बदल जाएंगी, लेकिन निजामे कुदरत नहीं बदल सकता, निजामे कुदरत नहीं बदल सकता है। मैं तो नौजवानों से कहता हूं, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तुम अभी भी पैंट के पीछे हो। एक दौर था लोग कुर्ता पजामे में थे, फिर लोगों ने कहा हमने तरक्की की है, पैंट आ गई, बेल बॉटम, फिर दौर बदला, फिर जींस आ गई, फिटिंग में आ गई, फिर ढीली हुई, फिर फिट हुई, फिर फटी, फिर कटी, फिर खुली, फिर सिली, अब फिर दौर आ गया कि लोग कुर्ते पजामे पे पलट आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। सच्चाई है कि नहीं जी फिर कुर्ता पजामे पे पलट आए हैं लोग। जी, और याद रखिएगा, पहले दाढ़ी थी, फिर मुंडी, फिर कटी, फिर बड़ी, वाह वाह, फिर बड़ी। ये तब्दीलियां हो रही है, फर्क इतना है, फर्क इतना है। ये जितना सब कुछ किया तुमने फैशन के नाम पे किया, काश तुमने नबी के इश्क के नाम पे किया हो। वाह वाह वाह, सुभान। आज फैशन के नाम पे दाढ़ियां रख रहे, दाढ़ियां फैशन के नाम पे रख रहे। क्या ही अच्छा होता आपने इश्क रसूल के नाम पे दाढ़ी रखी होती। आज कुर्ता पजामा कहते नेताओं का लिबास है। तुमसे किसने कह दिया कि नेताओं का लिबास है? जब न नेता था न नेता कर दी थी, तब मेरे नबी ने कुर्ता पजामे को पसंद फरमाया था। आज तुम ये कहते हो नेताओं का लिबास है, इज्जत वालों का लिबास है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इज्जत वाला वही लिबास होगा जो रब को भी पसंद होगा, मदीने वाले को भी पसंद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। दौर बदला है और बदलेगा, बदलेगा। सुने बहुत गौर से, सरकारें आला पालकी से उतरे, मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। मुझे क्या मतलब सैयद की? कि तुम में से कोई ऐसा है जिसके बदन से हुजूर की खुशबू आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी बात है,
गुलाब की खुशबू वही पहचानेगा जिसने गुलाब सूंघा होगा। चमेली की खुशबू वो पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी। चंपा की खुशबू उसे पता होगी जिसने चंपा को सूंघा होगा। हुजूर की खुशबू उसे पता होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधी सी बात है, हुजूर की खुशबू का उसे पता होगा जिसने हुजूर को सूंघा होगा। गोया आला हजरत कह रहे हैं, तुम में से कोई मेरे हुजूर का बेटा है, मुझे खुशबू बता रही है। गोया के आला हजरत ने सूंघी है, तभी तो पता है कब सूंघी, कब सूंघी और कब हुजूर की खुशबू का पता चला। काले कपड़े पहन के, घुंघरू बांध के, 10 दिन गलियों में दौड़ के नहीं ना, मदीना शरीफ गए, रोए। वो कहा था वसूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। और इतना रोए कि फिर आखिर में कह बैठे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहा फिर सारे पर्दे हटे, हुजूर का जलवा सामने था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हुजूर को सूंगा तभी तो कहा था ना, तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई आले रसूल है। शुक्र है रब ने हमें बरेली का इमाम अता किया है, बरेली का इमाम अता किया है। हाँ खुदा की कसम, अगर बरेली में इमाम अहमद रजा ना होते ना, तो आज हम लोगों के अकीदे का पता नहीं होता किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते, किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते। ये सच्ची बात है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई मारारा शरीफ से मुरीद है, कालपी शरीफ से मुरीद है, मसौली शरीफ से मुरीद है, बिलग्राम शरीफ से मुरीद है, किशोचा शरीफ से मुरीद है, अजमेर शरीफ से मुरीद है, जितने भी दुरुस्त सिलसिलों से बैत हैं, मैं कहता हूं किसी से भी बैत हो, इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो हमारे पीर घराने से है, इसलिए माना जाएगा कि हमारे अकीदों के निगहबान को इमाम अहमद रजा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, और ये शुक्र रब का तो उसने बरेली का इमाम हमें अता किया है, बरेली का इमाम हमें अता किया है। कहने को बहुत सारी बातें, कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन आपसे चंद बातें कर जाऊं, चंद बातें कर जाऊं। आज हमारे यामीन भाई ने ये महफिल को सजाया, और महफिल किस चीज की है, किस चीज की आपको पता है ना? सारे बोले किस चीज की? पीछे वाले बोल रहे हैं शादी की महफिल है ना, शादी की महफिल है। होता क्या जब कहीं शादी होती है, तो होता ही है कि जब कहीं शादी होती है तो यार दोस्त इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके कहते हैं यार आज तेरी शादी है, क्या इरादा है? अगर कोई बंदा कहते नहीं इमाम साहब बड़े सख्त हैं, हमने काबिल बंदे को इमाम रखा है, अब शैतानी काम नहीं होगा, तो कुछ कान में आके कहते हैं अरे यार शादी एक ही बार होती है, शादी एक ही बार होती है, तो ऐसे ना कर, मिलाद तो घर के हैं 30-40वें में होती है, तू शादी में मिलाद करेगा, तू शादी में हुजूर की महफिल सजाएगा? इस तरह की लोग बातें आके करते हैं। उससे पूछ, अगर शादी एक बार हो रही है तो इसमें तो चांसेस हैं, एक वक्त में 4 कर सकते हो, और अगर गुजरती रहे तो 400 भी कर सकते हो। 4 से ज्यादा एक वक्त में जमा नहीं करनी है, इतने चांसेस हैं। लेकिन यार मौत एक बार आ रही, मरना एक बार है। अगर कोई तुझसे कहे ना कि टेंशन ना ले, डीजे का खर्चा मेरी तरफ से, कोई कहे नाचने वाली का खर्चा मेरी तरफ से, कुछ और ना कहे, कलाई पकड़ कब्रिस्तान ले जा, कहे यार ये सारे खर्चे तू उठा लेगा, बता कब्र में भी साथ आएगा कि नहीं? क्या बात, सिर्फ इतना पूछ लेना, बता यहाँ भी साथ आएगा कि नहीं? अगर वो कहे कि देख कब्रें देख सारे अकेले लेटे, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आना, तो धक्का दे दे और उससे कह दे तू रूठे तो रूठे, मेरा मदीने वाला ना रूठे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो साथ नहीं देगा उसे क्या राजी करना है? राजी तो उसे करना है जो कब्र के अंदर भी काम आना। बरेली के इमाम ने यही तो कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। तो ये इस तरह की यहाँ से बीमारियां जन्म लेती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खलील साहब और उनकी बेटों, अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, आपकी औलाद में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए,
आपने ये काम किया, खुदा की कसम हुजूर का जिक्र किया, हुजूर का जिक्र किया। और ये जिक्र क्या है, मैं ये बात कह जाऊं हजरत, मुझे बात याद आ गई है। रस्में हमारे इलाके की, रस्में हमारे इलाके की क्या है कि जब कोई शादी करता है तो शादी कार्ड छपते हैं। आते होंगे ना अपने घर भी, ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है, पढ़ने के बाद कचड़े में पड़ा होता है। आता है कि नहीं, ऊपर 786 लिखा होता है, पढ़ने के बाद कूड़े के ढेर पे होता है। ऊपर लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फिर वो कचड़े के डब्बे में डाल दिया जाता है। मेरी समझ में तो ये बातें नहीं आती, ये चीजें समझ से बाहर है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये कार्ड छपता है, कार्ड छपने के बाद फिर एक बड़े बूढ़े लोगों की मीटिंग लगती है, खानदान के जिम्मेदार लोग सफेद बाल जिनके हो जाते हैं, उनको बैठाया जाता है, भाई दावत किस किस की करनी है, होता है कि नहीं? उससे पहले घर वाले एक डायरी में लिस्ट बनाते हैं, फिर कभी अब्बा पढ़ता है सारे नाम पक्के, फिर बेटा कहता है नहीं नहीं इसमें छूट गया, ये भी चढ़ा दो, फिर बाप ले लेता है नहीं भाई इसमें इनका नाम क्यों नहीं, कहा ये नाराज है, कहा लिखो इन्हें भी मनाया जाएगा, रूठे हुए हैं इन्हें राजी किया जाएगा, लिखो इनका भी नाम। खालू नाराज थे, क्या करना है राजी कर लेंगे, बहुत दिनों से नाराजगी है, का 4 लोग जाएंगे हाथ पकड़ लेंगे तो मना नहीं किया जाएगा। ये भी एक है ना उसूल कि 4 लोग हाथ पकड़ लेते हैं तो मना, ये समझ रहे हैं ना, इतनी बात मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। कहते 4 लोग जाएंगे तो फिर मान ही जाएगा बंदा, ये कह के नाम लिखवा दिया जाता है। अब उसमें कौन कौन नाराज था, खालू भी नाराज हो सकते, फूफा भी नाराज हो सकते, दामाद तो 100% नाराज होना है। जब तक रूठे ना पता ही नहीं चलता इसका कोई दामाद भी है। लकड़ी लाएगा, चूल्हा रखवा देगा, पकवा देगा, खाने के टाइम चला जाएगा कि फला कहां, कि वो रूठे हुए, अरे अभी तो यही था, कहां था मगर अब नहीं है, अब किधर चला गया कि नाराज है। आग लगे तेरी नाराजगी को बेगैरत, सुबह से यहां पड़ा था तब शर्म नहीं आ रही, खाने के टाइम हाथ पकड़वाने के लिए लोग रूठ, दूसरे को छोटा करने के लिए रूठ जाते हैं, किसी को जलील करने के लिए रूठ जाते हो, शर्म नहीं आती है? ओ यार किसी के लिए छोटे हो जाया करो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी किस्मत से बुलंदियां अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ओ भाई जरूरी नहीं है किसी को हरा के आप जीते, किसी के लिए हार जाना भी जीत हुआ करती है, हार जाना भी जीत होती है किसी के लिए। लेकिन मिजाज बदलते जा रहे हैं, दामाद 5 मिनट पहले रूठ जाया करता है, फिर हालात ये होते हैं ससुर भी नाक रगड़ रहा है, साला भी नाक रगड़ रहा है। दामाद का मतलब ये नहीं होता है किसी को जलील और रुस्वा किया जाए, तुझे बेटी दी है उसने, इज्जत का सौदा नहीं किया है तेरे हाथ पर, तुझे जलील बनाने का ठेकेदार नहीं बनाया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम बख्शी है, इसका इस्तेमाल किया करो। लोग रूठ जाया करते हैं, हालात तो यहाँ तक होते हैं, खास करके अपने लोग रूठ जाया करते हैं और कुछ ये इंतजार करते हैं उस वक्त तक नहीं मानना है जब तक खाना ना बन जाए। देखिए कितने लोगों का बनवाता है, अगर 50 किलो हमारे हिस्से का बना फिर तो कतई राजी नहीं होना है ताकि इसके घर का खाना नाली में फेंका जाए, और अगर 50 किलो कम बनवाता है तो कूद के बैठ जाते हैं ताकि खाना कम पड़ जाए। ये बातें दिमाग से निकाल लो, तेरे मेरे चाहने से न कोई जलील हो सकता है, न किसी को इज्जतें मिलती है। जलील वो होता है जिसे रब जलील करता है, इज्जतें उसे मिलती है जिसे खुदा इज्जत दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा अखलाक साहब वो शख्सियत हैं जिनको सुन सुन के हम लोगों को बोलना है। हाँ ये हमारे बुजुर्गों में है, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। इतनी शायद हमारी उम्र नहीं जितने साल हजरत को तकरीर करते हुए हो गए होंगे। हाँ जब से हमने होश संभाला इन लोगों को हमने सुना है। ओ भाई यही कहते कहते पूरी उम्रें गुजर गई, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अरे मौलवियों की यही बातें रहती है, मौलवियों की यही बातें रहती है मेरे भाई, गलत। ये सिर्फ मौलवी की बात नहीं है, मुंह मौलवी का होता है, बातें मदीने वाले की होती है। सुभान अल्लाह। बातें हुजूर की होती है।
और हुजूर का जिक्र हमारे मुंहों का मोहताज नहीं है, हुजूर की जात हमारे तारुफ की मोहताज नहीं। ये नहीं कि हम बोलेंगे तब लोग हुजूर को समझेंगे, खुदा की कसम हुजूर की बातें करते तब हमारा तारुफ हुआ। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुजूर के जरिए पहचाने गए, हुजूर हमारे जरिए नहीं पहचाने गए हैं। कान खोल के सुन ले, किसी को जलील करने की कोशिश न किया करो, तुम दूसरों को इज्जतें दिया करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाए। रूठ जाते और ऐसे ही मनाने वाले पंच होते, कहते चल यार पैर पकड़ ले, अरे यार चल हो गई पैर पकड़ ले, क्यों जलील कर रहे हो आप किसी को, ठेका है आपके पास? अगर रब ने तुम्हें ये पावर बख्शी है ना कि तुम्हें फैसले के लिए बैठाया जाए, तो डंडी मार के नहीं, इंसाफ के साथ फैसला किया करो, वरना जिस दिन अल्लाह इंसाफ की तराजू कायम करेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ हज़रत, आज तो ऐसा गरीब की तो कोई पंचायत ही नहीं है, गलती अमीर की होती है, थप्पड़ फिर भी गरीब का मारा जाता। चल तू तो था ही नीचा, एक थप्पड़ लग गया तो और क्या हो गया? शर्म कर, ये तेरी नजर में जलील हो सकता है लेकिन रब की बारगाह में जलील नहीं। तुम नहीं जानते हो रब की बारगाह में उनकी इज्जतें नहीं जिनके पास 8-8 मंजिलें मकान हो। रब की बारगाह में उनकी इज्जतें हैं जो दुनिया सो जाती है तो उठ के अपने रब को पुकारा करते हैं। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? कहते हैं चल तू ही नीचा हो जा यार, क्या चला जाएगा, तू ही नीचा हो जा यार। ओ भाई फैसले के तरीके से करो, इंसाफ फैलाओ, इंसाफ को आम करो और दुनिया को बताओ निजाम मुस्तफा किसी को जलील करने के लिए नहीं आया बल्कि जलीलों को इज्जतें देने के लिए आया। ये दुनिया में हमें आम करना है। तो होता क्या, मनी मनोवर चलते, मनाने की बात, फूफा को चल मना लेंगे, अच्छी बात, मना लेना चाहिए, लेकिन बेजा रूठना भी नहीं चाहिए, बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। नाराजी का मतलब ये थोड़ी है भाई अभी तो तुम चूल्हा फूंक रहे थे, घर जाके बैठ के अब तुम हुक्का फूंकने लगे। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, अब तक क्या करने आया था यहाँ पे, घास खोदने? ये कंडीशन ये जलील लोग करते हैं, जलील लोग करते हैं इस तरह की हरकतें, ना किया करो, बिल्कुल बंद करो इन चीजों को। बहुत हो गए तमाशे, अपनी हालत देखो, अपनी और कौम देखो हमारी कहां जा रही है, कंडीशन देखें अपनी। हम जितना पैसा हजरत मुकदमों में लगा देते, अगर उसका आधा तालीम पे लगा देना, हमारी ही कौम के अंदर IAS IPS नजर आए। बेशक बेशक, तालीम पे नहीं लगाए, मुकदमों पे लगा देना, ये हमारी कौम की हालत है। तो उसमें होता कि भाई इनको भी मनाना है, ठीक है जी मना लिया जाएगा, इनको भी मनाना है, मना लिया जाएगा। तुम सबको मनाने की बात करते हो, जितने रूठे थे सबको मना लिया, लेकिन तुम्हें ख्याल आया तुमने जो एक लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे ऊपर तुमने खाला मामू नाना का नाम डाला। यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का नाम होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। अगर हुजूर के आशिक हो तो सबसे ऊपर हुजूर का नाम होना चाहिए। क्यों जी, ये तो हमने दावत वालों की लिस्ट है। मैंने कहा क्यों, क्या तो हुजूर को दावत नहीं दे सकता? वाह, हुजूर को दावत नहीं दे सकते? कहा कैसे दी जाएगी? मैंने कहा तूने ये कार्ड क्यों छपवाए थे? कहा ये तो खालू के लिए, ये तो मामू के लिए है, ये नाना के लिए है। मैंने कहा बस तुझे इतना ही पता है, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी छपवा लिया होता, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी हो जाता। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जिन जिन के घर ये कागज का कार्ड पहुंचा ना, वो डेट देख के कोई वलीमा खाने आ गया, कोई बारात खाने आ गया, कोई मंडा खाने आ गया, कोई सुबह का खाने आया, कोई दोपहर का खाने आया। इनके घरों में कार्ड पहुंचे तो ये चले आए हैं, एक कार्ड तुझको मदीने भी भेजना था। आप कहेंगे कौन सा? तो वो कार्ड जिक्र मुस्तफा की महफिल का कार्ड होता है, आका की मिलाद का कार्ड होता है। लिख दे कि शादी से एक दिन पहले हुजूर की महफिल सजेगी, इनके घर कार्ड पहुंचेगा, ये अगले दिन आएंगे, एक दिन पहले मिलाद सजा ले, मदीने वाले चल के तेरे घर तशरीफ ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले मुस्तफा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, जोर से चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन जो रूठे थे उन्हें तो मना लिया, लेकिन जो पूरी जाहिरी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, तूने डीजे बजा के उन्हें नाराज कर दिया। जिनकी सुन्नत थी निकाह, तुम उनको नाराज कर बैठे। 10,000 में डीजे ला के रख दिया। हुजूर तो रूठ गए, अब बता क्या?
फिर कह रहे हैं बेड़ा गर्क हो रहा, बेड़ा गर्क हो रहा। लड़का जूता लेके खड़ा था अब्बा के मुंह पे। ऐसी कौम में बेटे जूते लेके खड़े नहीं होंगे तो क्या कुरान पढ़ के सुनाएंगे? मुझे बताया जाए क्यों ये रवैया हमारी कौम में आए? क्योंकि अम्मा खुद कह रही थी जिसे टिपता नहीं है वो दादी कह रही जब तक नाच ना देख लूंगी उस वक्त तक शादी में मजा ना आया। उससे कहते कुरान पढ़ ले तो कह रही दिखता नहीं। और परमल वाली रात में ना जब ढोलक होती है 8-10 नालियां ऐसे फूट जाती है पता ही नहीं चलता इसे। इस उम्र को पहुंच गई लोग कहते हैं क्या कहावत है वो एक खबर में और दूसरा पैर छिलके पे। ये सही कह रहा हूं मैं, ये सही कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। बताओ जिस कौम की दादियां अपनी रातें गानों में गुजार दे, गीतों में गुजार दे, उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? मुझे बताया जाए। बंद करो ये तमाशे, इनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है और ना कि मसलक आला हजरत से इस चीज का कोई लेना देना है। बेशक बेशक हमने घर के ढोंग बना रखे, गीत हो रहे हैं, परमल लिए घूम रही है, परमल ढोलक में 3-3 बजे। कभी गांव से गुजरो तो पुटलिया बंद होगी, भाई ये कहां से आ रही है 3 बजे? ये गीत थे, गीत थे। तरावी पढ़ ले तो घुटने काम न कर रहे, तरावी पढ़ते हुए मर जाती है और 1.5 किलोमीटर दूर ये गीत सुन के आ रही है। शर्म नहीं आती है इन्हें? कह रही है अगर डीजे नहीं बजा तो शादी नहीं, मैयत लगेगी। तुझे मैयत नजर आती है इसमें? और नौजवानों तुम तो अक्ल सलीम का इस्तेमाल कर। उम्मत हुजूर से दूर हो गई, इसलिए रहमतों के सिलसिले कट गए, रहमतों के सिलसिले कट गए। किस चीज की बुनियाद पे हुई दूर? हमारे तरीके गलत हो गए। सीधी सी बात है, हमारे तरीके गलत हो गए। मैं नहीं कहता हूं एक नारा लगाने वाले को कि आशिक रसूल है, मेरी समझ में ये इश्क नहीं आता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। वाह वाह, बेशक बेशक। हाँ, फिर इश्क करो तो इश्क की तरह करो, करो इश्क। आग लगे देखो कैसे कैसी लानत हमारे घर में आ गई। नौजवानों सुने, मुझे बात याद आ गई है, ये दूरियां पैदा कर दी किसने? हमारे शौक, हमारी मस्तियों ने हुजूर और उम्मत के बीच फासला पैदा कर दिया। बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्होंने सुना वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है जी। खबर पहुंची थी हजरत के पास, फोन पहुंचा, लोग उठ के जा रहे हैं। हजरत कहने लगे जल्दी चलो लोग जा रहे हैं। मैंने कहा जाने वालों को आज तक कोई रोक नहीं पाया, और जिसे वो रोक दें फिर वो जा नहीं सकता है। अगर आपको यकीन ना हो तो अजमेर शरीफ की तारीख पढ़ लें। अगर नबी का बेटा ऊंटों को बैठा दे तो ऊंट नहीं उठ सकते, मदीने वाला गुलामों को बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ सकते? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थके तो नहीं, अभी 15 मिनट है मेरे पास, चलूं आगे? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जुबैर भाई और अल्लामा साहब को तशरीफ फरमाए। लोग ये कहते हैं कि नौजवान जो है ना दीन से दूर हो रहे हैं। पूरी महफिल में नजर डालो कितने लोग सफेद बालों वाले दिखाई दे रहे हैं। 99% नौजवान बैठे, 99%, 99% नौजवान बैठे। ये कसरत जवानों की बता रही है, जवान हुजूर से दूर नहीं हुआ, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। सुभान अल्लाह। थोड़े से फासले रह गए, ये भी खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। बरेली के इमाम ने कहा था बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे तो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, हदायते बख्शिश, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। क्या नाम लिया मैंने? बाबा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला। कौन फरीद है? ये वो फरीद हैं, ये वो फरीद हैं जो बच्चों के साथ खेलते थे तो जिक्र इलाही करते थे, जिक्र इलाही करते थे बच्चों के साथ खेलते हुए। आज तो मस्जिदों में खैरियत नहीं है, मस्जिदों में बैठ कर जिक्र नहीं कर रहा। कह रहा ईद कैसी हुई है तेरी, मस्जिद में बैठ के
जो इबादत की जगह वो कह रहा कि ईद कैसी हुई है, कह रहे आपके तो ईद को कोरोना हो गया। यहां बैठ के ये बातें करोगे तो करोने डरोने सब होंगे। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलती नहीं, जहां चुप रहना चाहिए वहां बोले ही जाती है, बोले ही जाती है। 2 मिनट लेट हो जाए तकबीर में पूरी सफ में किनमिन 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 शुरू हो जाती है। उठे ना जी, आए ना, कहीं चले तो ना गए, देख के आइए, ढूंढ के आइए, क्या बात है, तेरे निकाह को देर हो गई। पूरी सफ में चह चह पे भाई सब्र कर बैठ। ये उलमा बैठे जो नमाज के इंतजार में बैठता है, अल्लाह उसको नमाज का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तुझे वो 2 रकात वो तुझे 2 नेकियां भी भारी लग रही, वहां बैठ के बातें कर रहा है। निकालो जी, रोज 1 मिनट लेट हो जाओ, निकालो ये रोज 1 मिनट लेट हो जाओ, अपना आप कितना लेट आवे। मैं तो इमामों से कहूंगा कि इमामत बाद में करो, पहले मुक्तदियों से साइन ले लो, हाजिरी बराबर की लगेगी, बराबर की लगेगी हाजिरी। बिल्कुल सही है। हाँ, अगर तुम गैर हाजिरी करोगे तो डुबकी मैं भी मार जाऊंगा। बिल्कुल हाजिरी बराबर। क्यों हजरत? और अगर डुबकी तुम मारो तो इन वालों से कुछ मत कहियो। हद देखो, दिसंबर जनवरी में अपने लल्ला को नया कंबल उड़ा कार्या और इमाम का खींच के कह रहा उठे ना, इतनी ठंड कहां यारो, तुम्हें जवानी में ठंड लग रही है। और फिर निकल के कह रहा ना, वो कहा था भाई, कौन है ना सपूरा ना, सबको हाजिरी लगा रहा खड़े हो। ये हरकतों की बुनियाद पर जैसे शिकल बिगड़ हुई थी 27 साल की, नमाजों के बाद भी ऐसी बिगड़ी रहती है। आप इबादत कर रहे हैं तो दिखाने के लिए नहीं, अपने रब को मनाने के लिए। बेशक रब को मनाने के लिए किया कर। अगर तुझे हमदर्दी है किसी से, अगर तेरे दिल में ये दर्द है कि मेरे साथ अब्दुल्ला भी खड़ा होता, अब्दुल रहमान भी खड़ा होता, कासिम भी खड़ा होता, अब्दुल गफूर भी खड़ा होता, अब्दुल रहमान भी खड़ा होता, तो चौराहे पे खड़े होकर नाम मना ले। अगर वो फजर में नहीं आया है तो जा सीधा उसके घर पे चला जा, खैरियत जाके पूछ कि यार मस्जिद नहीं आए थे, तबीयत तो दुरुस्त है, क्या बात मस्जिद क्यों नहीं आए, कल से आना, तेरे बगैर जी नहीं लगता है, मस्जिद में सब खाली खाली है। ये कह खुदा की कसम, अगर ये अखलास तेरी नियत में आएगा तो वो भी नमाजी बन जाएगा और उसके सदके में अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। नाम क्या है बाबा? मस्जिद में जाओगे तो चुप बैठोगे या दुनिया की बातें करोगे? कतई चुप भी मत बैठियो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, इसलिए कि नेकियां जितनी हो जाएं कम ही कम हैं। ये याद रखिए, कम ही कम हैं। 100 से ज्यादा नेकी करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा। तो बाबा फरीद बचपन में भी ना बच्चों के साथ जिक्र इलाही करते, औरतें इकट्ठी होके आके कहने लगी, फरीद की अम्मी का जी का तेरा फरीद बड़ा निराला है। कहा क्यों? का हमारे बच्चे खेलते रहते हैं और तेरा फरीद जिक्र इलाही करता है। सुभान अल्लाह। ये बात घर जाके भी बताना। तो बाबा फरीद की अम्मी ने कम मुस्कुरा के कहा, इसमें फरीद का क्या कमाल है, क्या बात है? कहा जिक्र वो करता है, बात उसकी है, आप ही कैसे करें? कहने लगी कमाल फरीद का नहीं, कमाल हमारा है। कहा क्या? का मुझे याद नहीं है जितने दिन मैंने उसे दूध पिलाया है कभी बगैर वुजू के अपने फरीद। सुभान अल्लाह। ये बाबा फरीद है। इनका एक मुरीद देहाती हो गया, एक गांव का बंदा इनका मुरीद हो गया। सुनने जरा, बर्दाश्त करने, बातें कड़वी है, लेकिन याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी भी होता और ज्यादा भी होता। जो कड़वी दवा उगल देता कभी उसका बुखार नहीं होता। ठीक है जी, बुखार फिर पानी लौटने से ही उतरता है। बहुत गौर से मेरी बात सुने। तो मुरीद हो गया पीर का। अब उसकी आदत ये थी, साल में एक बार जाता था अपने मुरीद पीर साहब से मिलने के लिए। कितने दिन में? कितने दिन में बोले जरा, नंबर वाले चुप रहे, जरा नीचे वालों से पूछना, कितने दिन में? साल में एक बार। और बाबा फरीद एक बार भी नहीं जाते थे उसके घर। आज तो ठेका लिए रहते हैं पीर। हाँ, हर 6 महीने पे आके बैठ जाए। ऐसे ही बेगैरत पीर, बेगैरत मुरीद, वो भी कुंजी बंद कर दे।
ये मस्जिद में इसलिए नहीं जाता, इमाम साहब ने वजू करते देख लिया तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि इसे खुद नहीं पता कुल्ली पहले करते हैं कि नाक में पहले पानी डालते हैं। अरे के इतने बड़े बड़े बात और रंग बिरंगी कपड़े पहनो, भाई हमें कलर से मतलब नहीं, कलर से मतलब नहीं, हमें तो भाई मतलब है शरीयत मुस्तफा से। मगरिब की नमाज पढ़ी, 2 रकात पे सलाम फेर दिया हजरत उसने, हमने सोचा भूल गया होगा, हमने भी कह दिया कि 2 ही हुई थी आपकी, तो कह रहा मुसाफिर हूं। मगरिब की नमाज में कह रहा मुसाफिर हूं, तो मैंने कहा मगरिब है, तो कह रहा तभी तो 2 पढ़ी हैं। तुम्हें नहीं पता मुसाफिर पे 2 रकात है? एक तो जाता ही नहीं और जाता तो ऐसी गलती कर बैठता, पकड़ा जाता तो फिर सारी नमाज़ें मुरीद के घर में घुस के सारी मदीने में पढ़ता। अंधे हो गए हम लोग, अकलें मारी गई, इतनी बेवकूफ भी कोई कौम है? मुझे बताओ, याद रखिएगा, वली वही होगा जो शरीयत का पाबंद हो। बेशक बेशक। हाँ, वरना अगर सनीचर वली होए करते ना, बता दो कड़वी लग जाती है। एक दिन तकरीर कर रहा तो तकरीर में खून आने शुरू हो गए, हमारे हजरत को कह दिया तो मैंने, वही वाला मसला है भाई, कहो किसी को तो लगे किसी को जाते हैं। जुबैर भाई भी इस प्रोग्राम में थे, तो ये कंडीशन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे किसी ठग बित्ती से मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए हुजूर ने रो रो के रातें गुजारी हैं, गारे हिरा में रोए हैं, गारे शोर में रोए हैं, गारे सजदा में रोए हैं, इसलिए रोते थे मेरी उम्मत जन्नत तक पहुंच जाए, मेरी उम्मत के रास्ते आसान हो जाए। अगर ये उम्मत ऐसे 40 पीरों के चक्कर में पड़ेगी जो न खुद अल्लाह के करीब होते हैं न आपको होने देते हैं, तो हुजूर को कितनी तकलीफ होगी, मदीने वाले को कितना दुख होगा। अगर कोई आके ये कहे कि हमारे हो गए तो नमाज से मतलब नहीं, लात मार दो, कह दो जो खुदा का नहीं हो सकता है वो खुदा के बंदों का भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नकीब साहब का आ जाना समझ लीजिएगा मेरा जाने का संकेत है। तवज्जो है सारे लोगों की, तो ऐसे लोगों से बचेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। सीधी बात कहते हैं, कादरी चिश्ती हशमती बरकाती बाद में है, मोहम्मदी पहले है। हाँ, हुजूर से सबसे गहरा रिश्ता है हमारा, और ये सारे सिलसिलों का मतलब है हमें हुजूर तक पहुंचाना। अगर कोई चोर आ जाए किसी सिलसिले का नाम लेकर के, पहचान लेंगे, पहचान लेंगे चोर को, क्यों नहीं पहचानेंगे? उसका जाहिर भी देखना, बातिन भी देखना। जाहिर कैसे दिखेगा? देखना नमाजी है कि नहीं, बाल शरीयत की हद में है कि नहीं, दाढ़ी पूरी है कि नहीं, अंगूठी एक ही नक्की एक पहने हुए कि पूरा बिसात खाना लिए टहल रहे। हाँ हजरत, पता नहीं कहां कहां से इसने टेढ़े बैंत ला रहे हैं। हाँ ऐसा आ रहा बैंत, उसे लेके चल लिया तो लोग सोचो मैं बड़ा पहुंचा, पता नहीं क्या। अरे बैंत में इतने बल नहीं जितने इस पीर में बल है। समझो भाई, समझो बिल्कुल बिल्कुल इन चीजों को। आप जाहिर देखें शरीयत के उसूल के साथ, और जब अंदर की बात आए तो बरेली के अहमद रजा की बातें करेंगे। सुभान अल्लाह। फिर पूछा करे बता बरेली वाले के बारे में क्या कहता है। अगर वो ये कहे डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, समझ लेना इसका जाहिर भी अच्छा है, इसका बातिन भी अच्छा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरूरी है। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अल्लाह माफ करे। पीर साहब है ना, कह रहा हुजूर दुआ कर दे, बेटी की शादी करनी है, इंतजाम नहीं है। फिर ने कहा हाँ करेंगे। उनने सोचा अभी दुआ खुलूस के साथ नहीं हो रही, 500 का नोट निकाला, दुआ कर ठीक है अल्लाह करेगा, हो जाएगी शादी। ये लूट लिया हो 500 रुपए शादी में और कम करवा दिया। हाँ हजरत, अगर उसके पास 99,000 1 लाख रुपए थे तो भाई 99 500 ही रह गए।
कितनी जल्दी दुआ असर कर रही है इसकी। इन्हें पीर कहते हो? पीर कहते हैं ताजुश शरिया का रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया की बारगाह। एक शख्स आया आके कहने लगा हुजूर दुआ फरमाए, आंख का ऑपरेशन होना है, आंख का ऑपरेशन होना है। सुना, दुआ दी, अंदर गए, मुट्ठी भर के पैसे लाए, गोद में डाले। हुजूर ये क्या है? रख ले यार। का हुजूर दुआ के लिए आया था। मुस्कुरा के कहने लगे दुआ तो हमने कर दी है, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। खाली दुआ कराने जो आया, पैसे देने नहीं आया। वो जो शुक्राने, नजराने, ज़काताने, खैराताने सारे लेके बैठा, उसमें से कुछ उसे भी दे। मैं मना नहीं करता अपने पीर को, तुम अपनी सारी संपत्ति उठा के दे दो हजरत। वो क्या कह रहा है? पहले खाली नजराने पीरों पे जाते थे, अब तो ज़कात भी पीर ले जा रहा, खैरात भी पीर ले जा रहा, उश्र भी पीर की हो गई, और अब तो कुछ पीर कुर्बानी की खाले भी इकट्ठी कर रहे हैं। जी, ये ढंग है हमारे। ये नहीं दिख रहा है? ओ भाई कुछ तो छोड़ दो, ये मदरसे वाले 10-10 रुपए के लिए परेशान। और आपसे भी ये कह रहा हूं, अगर आपने मदरसों के साथ इंसाफ नहीं किया ना, आने वाले 20 साल में कोई तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। ये लिख के रख लो जाओ। अगर तुम मदरसों के साथ खड़े नहीं होगे, जनाजे पड़े रहेंगे, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। बच्चे चीखते रहेंगे, कोई कानों में अजान पढ़ने वाला नहीं होगा। गलों में सांसें अटकी होंगी, कोई यासीन सुनाने वाला नहीं मिलेगा। रोते फिरोगे, कोई नहीं मिलेगा। आज वक्त है, सवर जाओ, अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने कुरानी इदारों को मजबूत करो। खुदा की कसम, यही इदारे हैं जो मस्जिद से लेके कब्र तक काम आते हैं, जिंदगी से लेकर के हश्र तक काम आते हैं। ये दुनिया भी सवारते हैं, तेरी आखिरत भी सवारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इदारों के साथ खड़े हो। हाँ, मर के देख, बुलाइए पीर साहब को, आ जाएंगे के यासीन पढ़ने। 3 मिनट के लिए आएंगे, वो भी मुसल्ले पे, वो भी छतरी होगी, और तेरे जनाजे पे। हाँ, पहली बात तो हुजूर दौरे पे हैं, बात लंबी हो रही है, कहाँ खोलेंगे केसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। तवज्जो है ना सर? बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है बात? खरे कोटे की पहचान बरेली के इमाम अहमद रजा। वाह, सुभान अल्लाह। एक तराजू है हमारे पास। अगर कोई कहते थे बड़े मौलाना थे, थप्पड़ मारो, कहना मुनाजरे बहुत हो गए, अब मुजादले हो गए। समझ गए ना? अब मुनाजरा नहीं होगा, मुजादला होगा। ताड़ से सीधी सी बात, निकल ले, कोई मसला नहीं। यहाँ सिर्फ उनकी दाल गलती है जो बरेली वाले के टुकड़ों को फैला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इमाम अहमद रज़ा पे बात होना, बात करने को बड़ा वक्त चाहिए। बस मैं आपको समझा दूं कि हम अपने अकीदे के साथ मजबूत रहें। तो बाबा फरीद से वो साल में एक बार मिलने आता था, और जब आता था ना, एक लुंगी लेके आता था, अच्छे कपड़े की लुंगी। साल में एक बार आता, लुंगी लेके आता था, पेश कर देता, मुलाकात करता, फिर चला जाता। ये उसका मामूल था। एक साल वो आया नहीं, एक साल छोड़ के फिर अगले साल यानी 2 साल मदद के पास आया, और एक नहीं 2 लुंगी लेके आए। बाबा फरीदगंज शकल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, यार पिछले साल नहीं आए थे। कहने लगे हुजूर मजबूरी थी। कहा क्या? कहा हुजूर इतना इंतजाम ना हो सका आपके लिए लुंगी खरीद पाता। इस साल मैंने बड़ी मेहनत की है हुजूर, एक लुंगी पिछले साल की है और एक इस साल की लेके आया हूं। पेश की, बाबा फरीद ने लुंगी उठाई, माचिस ली और आग लगा दी। जब लुंगी जलने लगी, मुरीद तड़प गया, हुजूर बड़ी ओरिजिनल चीज लाया हूं, आका पसंद नहीं आई? हुजूर बड़ी मेहनत की थी, पेट काट काट के मैंने आपके लिए लुंगी खरीदी थी। हुजूर अच्छे कपड़े में है, आग क्यों लगा दी? बाबा फरीद की आंख में आंसू थे, रोते जाते थे, कहते जाते थे, यार जो चीज यार को यार से जुदा कर दे, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस डीजे ने उम्मत को हुजूर से दूर किया है। इस डीजे को आग लगा दो, कानों ने उम्मत से दूर किया है हुजूर को, कानों को आग लगा दो। दुनियावी रस्मों ने दूर किया है, इन रस्मों को आग लगा दो और सबको ठोकर मार के कह दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जवाब चीज है क्या लोगों कलम दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
पैगामे आला हजरत तालीमे मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान। बाबा फरीद ने आग लगा दी लुंगी को और कहा था जो चीज यार को यार से जुदा कर दे उसे आग लगा देनी चाहिए। हैं? जो चीज यार को यार से जुदा कर दे उसे आग लगा देनी चाहिए। तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, फिर तेरी शादी में डीजे क्यों बज रहा है? तू लुक्मे मदीने वाले के खाता है, फिर तेरे घर पे गाने क्यों बज रहे हैं? ये जो तेरे बिस्तर पे आके बैठेगी, जिसे जिंदगी में तूने देखा नहीं, जिससे कभी बात नहीं की, 3 जुमलों में आके तेरे बिस्तर पे बैठ जाएगी, बताइए किसकी सुन्नत है? तो तेरी इतनी फर्माबरदार होगी, तू कहेगा चल तो चलेगी, तू कहेगा बैठ तो बैठ जाएगी, तू कहेगा हंस तो हंसने लगेगी, तू कहेगा रो तो रोने लग जाएगी। बता ये कैसे आ गई? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू न किया होता, औकात नहीं थी तो किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता। आज जो तेरे घर के अंदर ये बीवियां है, ये तेरी रहमत रही है, ये मदीने वाले के दल की खैरात तेरे घर में। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा तेरी जिम्मेदारी बनती है, जब सुन्नत हुजूर की है तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। और मुसलमानों लाजिम है, बता दो जमाने को, हर बाप से मेरा मशवरा है, कह रहे बच्चे नहीं माने, बालक न माने, खाली बालक डीजे पे ही ना माने, या रिश्ता भी अपनी मर्जी से करा बालकों ने, कहना हो तो मेरी चली थी, क्यों उस टाइम तू अब्बा था अभी अब्बा हो गया, क्या मसला है भाई? क्या मसला है? उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने नहीं मानी, तू काहे का अब्बा भाई जो तेरी औलाद तेरी बात नहीं मान रही है? समझे मेरी बात? सीधी सीधी बात करता हूं मैं, समझे? औलाद को सवारे बताएं औलाद। और कितनी खुशनसीबी की बात है कि दूल्हा तेरा बेटा बने और बातें आमिना के लाल की हो रही हो। सेहरा तेरे बेटे के सर पे हो और तज़किरा मेराज के सेहरे का हो रहा हो। खुदा की कसम फिर देख, तेरी बारात में सिर्फ 4 इंसान ही नहीं जाएंगे, खुदा की रहमतों वाले फरिश्ते भी बारात में साथ साथ जाएंगे, साथ साथ जाएंगे वो भी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निकाह ऐसे करो कि देखने वाले को पता चल जाए ये बारात हुजूर के गुलाम की जा रही है, हुजूर के गुलाम की जा रही है। नौजवानों, अगर आपके पास इससे बेहतर कोई जवाब हो तो मुझे बताना। हम तो इतना जानते हैं, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है भाई। ये बारात में उतनी धुन से नहीं जाती जितनी दफन में धुन से जाती है। लेकिन याद रखना, बारात में देर से लौटती है, कब्रिस्तान से जल्दी लौट आती है। मेरी बात याद रखना, ये बारात से देर से लौटती है लेकिन कब्रिस्तान से हजरत जल्दी लौट आती है। आप देखना, गर्मी शिद्दत की थी, जनाजे हुए होंगे आपके सामने भी, तो जब तक इमाम मुसल्ले पे नहीं आया होगा, कोई इस पेड़ के नीचे, कोई उस पेड़ के नीचे, कोई मुखिया की दीवार में, कोई प्रधान के बाद में टाइम पे ही पहुंचना। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। ये बता, जो तेरी नमाज जनाजा में तेरे वफादार नहीं है, कब्र में तेरे साथ वफा करेंगे? दिल पे हाथ रख के बताइए, मौत का नाम गाली नहीं है, ये कभी भी किसी को आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ये पैदा होते ही भी आ सकती है, 100 साल बाद भी आ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है, सेहरे तो पहन लेते हैं लेकिन अभी बीवी की हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उड़ता कि जोड़े सुर्ख कफन में बदल दिए जाते हैं। ये कोई किसी के बस की बात नहीं है जो रोक ले। मौत सबको आनी है तो तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो। 2 मिनट कब्र पे खड़ा नहीं होता कोई भी। 2 मिनट मिट्टी डाली, ओह बहुत गर्मी लग रही है, कोना पकड़ लिया, वहां दुआ की आवाज पहुंचे ना पहुंचे, रस्मन हाथ उठाए पड़ा। और जो जितने सगे यार थे ना तुम्हारे, वो तुमसे पहले, दुआ से भी पहले जाके बिरयानी के भगोने चेक करते, प्लेटें हैं कि नहीं, दस्तरखान है कि नहीं, बताओ चावल कच्चा तो नहीं रह गया, पुड़िया सही पड़ी है कि नहीं, बोटियां सबको बराबर देना, तू गिलास लेके आ। ये सब तेरी मैयत के बाद खाने में लग जाएंगे। किसके लिए खुदा को नाराज कर रहा है? ये जो तुझे मिट्टी डालने की देर नहीं हुई, ये आके तेरी मैयत की रोटी पे कुत्तों की तरह टूट पड़ेंगे। इनके लिए तू
रब को नाराज कर रहा है? अगर तुझे याद ना हो तो बता दूं, जो तेरे साथ गले से गला मिला के चलते हैं, तेरे मुंह से मुंह मिला के बात करते हैं, जिस दिन मौत धक्का देगी तेरे कपड़ों को छूने से डरेंगे, तुझे हाथ लगाने नहीं आएंगे। मौत जब तुझे जमीन पर लेटा देगी, तेरे कपड़े उतारने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा, फिर तुझे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। तेरे यार जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगेगा, तुझे कब्र में उतारने नहीं उतरते हैं। एक उस कोने पे खड़ा है, दूसरा उस कोने पे खड़ा है, कोई अजनबी उतरेगा तुझे कब्र में उतारा जाएगा। ओ यार, किसने तुझसे हाथ मिला के जीने की कसमें खाई थी, आज तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है। इनके लिए तूने रब को नाराज किया है। जब तख्ते लगाने की बारी आती है, सबसे पहले तख्ते उठा के यार देते हैं, लो इस साइज का तख्ता इधर लगा दो, फिर मिट्टी डाली जाती है, एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया जाएगा, रत्ती पर सुराख नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे बता तो सही, कमरे की लाइट भाग जाती है तो होश उड़ जाया करते हैं, अकेले घर में बंदा नहीं रहता है, जबकि उसके अंदर हजार आराइश के सामान है। कब्र के अंदर तो करवट लेने भर की जगह नहीं है, कोई यारो मददगार नहीं है, उजाले की कोई उम्मीद नहीं होगी। मुझे बता तो सही, जब आखिरी तख्ता लगता होगा, मरने वाले पर क्या गुजरती होगी, जब मिट्टी डाली जाती होगी, अंधेरे देख के क्या कहता होगा, अल्लाह अकबर। अब मुझे बता तो सही, जिनके लिए तूने रब को नाराज किया, ये तो मिट्टी डाल के लौट जाएंगे। फरमाया गया कब्र का अंधेरा इतना सख्त होगा कि सीधे हाथ को उल्टा हाथ नजर नहीं आएगा, यहां तक कि मरने वाले को अपने कफन की सफेदी पर नजर डालेगा तो सफेदी दिखाई नहीं देगी। इस अंधेरी में क्या उम्मीद करते हो? हर कोई कहेगा मौलवी मेरी कब्र में उजाला हो जाता, कब्र में रोशनी हो जाती, तो बता तेरा यार लालटेन लेके आएगा या डीजे बजाने वाले तेरी कब्र में बल्ब लगाएंगे? कोई नहीं आएगा। अगर तेरी कब्र में कोई आएगा तो वो कोई और नहीं होगा, वो जहरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, वो वही आएगा जिनके नाम के जलसे कर रहे हो, जिनके नाम की महफिल सजा रहे हो। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर माने। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाल, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला हैदरी। ओ भाई, अल्लाह और उसके रसूल से वफा कर लो, वफा कर लो खुदा की कसम। इससे बेहतर सौदा जमीन पे कोई नहीं, कोई नहीं है। अगर किसी को अपनी दौलत पे घमंड है तो कान खोल के सुन ले। हमने कितने पैसे वालों को ऑक्सीजन के जरिए तड़पते देखा है। आईसीयू में जाके देखो, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े, जब अल्लाह गिराता है ना तो फिर कोई मुंह में एक लुकमा पूरी ताकत लगा के नहीं डाल सकता है। जब अल्लाह मुंह बंद कर देता है, बड़े बड़ों की टेक्निक फेल हो जाती है, पाइप डालते हैं पाइप, लेकिन जब अल्लाह ही ना चाहे तो वो पाइप में नुकसान देता है, फिर खाना पीना सारा बंद होता है। ओ भाई, अल्लाह खिलाने वाला है, उसको राजी रखो। सदके मदीने वाले के हैं, बरेली वाले ने कहा था, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ओ भाई, पूरी दुनिया उनकी खैरात खा रही है, कितना देते हैं? वो इतना देते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक, अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहौल दीनी बनाइए, दीनी माहौल बनाइए, अपने बच्चों को ना दीनदार बनाइए, मदरसों में पढ़ाइए। अल्लामा अखलाक साहब क़िबला और ये हमारे उलमा अलग अलग जगहों पे अपने अपने इदारे चला रहे। ओ भाई, वक्त है, पढ़ा लो बच्चों को, पढ़ा लो। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब है भाई, 4 फ्लैट छोड़ के गया लोंडो के तरह। कितने लोंडे? 2 हैं, 2 आ रहे हैं। अरे भाई कर गया, भाई कर गया। नहीं, ये कुछ नहीं करके गया, ये बेबसी की मौत मरा है, बेबसी की मौत मरा है। फिर खुशनसीबी की मौत क्या है? फरमाया गया, जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है वो खुशनसीबी की मौत मरा करता है। खुशनसीबी की मौत उसकी है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, दीन सिखाइए, मदरसों में डालिए। आज इल्हाद और सुलेकुल्लियत कितने फितने इस वक्त बड़ी तेजी से गर्मा गर्म है और पता नहीं चलता ये कब घुस जाते हैं और किधर से घुस जाते हैं। अहले बैत का नाम लेकर के हमारे घरों में राफजियत घुसती जा रही है।
रावजियत घुसती जा रही है। मैं अबू बकर को नहीं मानता। एक जगह कई कुत्तों ने ये हरकतें की कि वो जो खुतबे में सरकार अबू बकर सिद्दीक का नाम आता, अफजलुल खल्क बादल अंबिया बित्तहकीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। जब ये जो है ना, और वालन नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब, ये काट दिया गया खुतबे में, पता भी नहीं चला किसी, और खुतबे बदल दिए गए रातों के रात मस्जिद के। अगर तुम पढ़े नहीं होगे तो बताओ तुम्हें कैसे पता चलेगा खुतबा कौन सा सही है? क्या पता चलेगा? इसलिए कम से कम इतना दीन सीखो और सिखाओ ताकि हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके, हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके। मैं गुनाह को तरजीह नहीं दे रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं गुनाहगार होना और है, बदअकीदा होना और है। अकीदा बचा के कब्र तक ले जाओ, आखिरत में जहन्नम से बचा के हुजूर तुम्हें जन्नत तक ले जाएंगे। इतना आप काम करो, अकीदे बचा के कब्र तक ले चलो। ये कब बचेंगे? जब खुदा की दी हुई तौफीक से उसका दिया हुआ इल्म हमारे सीने में होगा, तब हमारे अकीदे बचेंगे, तब हमारे अकीदे बचेंगे। ओ भाई, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, मदरसों में पढ़ाओ। जरूरी है, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपने असलाफ के तरीकों को भूल जाती हैं। हाँ, हमें अपने असलाफ की न तारीख याद है न तरीक़ याद है। अल्लाह ताला हमारी कौम को मसलक अहले सुन्नत मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत पर अमल करने हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब क़िबला ने ये इदारा चला रहे हैं फैज़गंज में। ये तो बेटा है ना, बेटा, अरे बेटा है कि बेटा है? बेटा। नईम की डिक्शनरी अलग है, उसका मसला अलग है, वो दीवाना आदमी, अल्लाह सलामत रखे। कोई मसला नहीं है भाई, दूर दराज से चल करके भाई आता है। मैं तो ये कहता हूँ जब ये थोड़ी बहुत मदद किया करो, जरूरी नहीं है कि माइक में खड़े हों तभी मदद हो। अल्लाह तौफीक देना तो किसी का काम निकाल दिया गया। फरमाया गया तुम में सबसे बड़ा वो शख्स है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस न करे। किसी को मतलब छोटा हमें करना नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील करे, ये उसकी कुदरत है। बस कोशिश ये करें, हम तो इसी पे राजी हैं। अगर हमें नईम की जगह बना दिया